सर्दियों की रामबाण इलाज लेके आई हूँ। लोगों की समस्या सर्दियों में कोहरे की सबसे बड़ी समस्या है, पाले की समस्या है, पौधों को ठंड लगने की समस्या है। तो आज हम आपके पास आज क्या हम तो आप सब लोग जानते हैं मुझे सर्दी भर अपने पौधों की रक्षा कैसे की जाती है। आज का मेरा टॉपिक यही है कि सर्दियों में हम अपने पौधों की रक्षा कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक इतना जोरदार होने वाला है कि आपकी सारी समस्याओं का हल लेके आ गई हूँ। पौधों में शिकायतें हो रही हैं पाला पड़ने की, पत्तों में पाले पड़ रहे हैं, पत्तों में पाला पड़ने की वजह से हमारे पत्तों में नमी आ रही है। तो आखिर पत्तों में हमारे पौधों में ग्रोथ भी होनी रुक रही है, धीमे धीमे फूलों के साइज होने होने रुक रहे हैं, धीमे धीमे हमारे फूल आ रहे हैं लेकिन फूल के साइज छोटे हो जा रहे हैं। अब गुड़हल में कलियां ढेर सारी बन रही हैं लेकिन खिली नहीं पा रही हैं। तो आखिर ये सब रीजन सर्दियों में आम बात है। पत्तियां पीली पड़नी, ओस की वजह से पत्तियां पीली पड़ रही है, मट्टी यहाँ तक कि पत्थर जैसी जाम हो रही है। ये देखिए बिल्कुल पत्थर जैसी जाम हो गई है, मतलब खुद भी नहीं रही। आपने मेरी मिट्टी हमेशा भुरभुरी देखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए मट्टी भी हमारी बिल्कुल भुरभुरी खत्म हो गई है, जाम होने लगी है पत्थर जैसी। तो ये सब कारण क्यों होते हैं? क्योंकि सर्दियों का समय आ गया है, तापमान हमारा डाउन होता जा रहा है, धीमे धीमे हमारे सारे पत्ते धीमे धीमे पीले पड़ रहे हैं, ओस का शिकार हो रही है मिट्टी और मिट्टी हमारी पत्थर जैसी जाम हो जा रही है। तो हम आज सुरक्षा कवच लेके आई हूँ मक्की का आटा। सोच सकते हैं आप मक्की का आटा किसी ने सुना? कभी नहीं सुना होगा। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% बिल्कुल प्योर चीज दिखा रहे हैं और अपने घर की चीजें आपको दिखाएंगे जिससे आपके पौधों में वाकई में एक सुरक्षा कवच बनेगा। सर्दियों में आम समस्या है, हम लोग बोलते हैं पानी कम डालिए, पानी कम डालिए। तो पानी जब पौधों में कम पड़ता है, धीमे धीमे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उससे हमारे पौधों का पीलापन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम पानी ही नहीं डालते पौधों में। पानी डालेंगे तो पौधों में नुकसान होगा, क्योंकि अब धूप इतनी आती ही नहीं है कि हमारी मिट्टी पूरी तौर से सूख सके। क्योंकि वैसे पर डे हम आपको पानी बताते हैं, गर्मियों में तो हम लोग 2-2 टाइम डालते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कम से कम हम लोग बोलते हैं 5 दिन 6 दिन, जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी ना हो जाए जब तक आपको पानी इसमें डालना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन तो हमारा यही हो जाता है, पानी नहीं डालते हैं। तो जब पानी नहीं डालेंगे तो पोषक तत्व हमारे पौधों में कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि पोषक तत्व तभी मिलते हैं जब हमारी खाद को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। जो हम खाद डालते हैं उसमें पानी डालते हैं, उससे पूरा न्यूट्रिशन आता है, उससे हमारी पत्तियां हंस-फुस होते हैं, उससे हमारे पौधे अच्छे होते हैं और उससे ऐसी गर्म खाद मक्की का आटा आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरे तरफ से एक बार जो मुझ पे विश्वास करते हैं, मुझे मालूम है 100% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से मुझे मानते हैं, आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करते हैं। तो मेरे व्यूअर्स अगर मुझ पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपके पौधों को नुकसान हो, क्योंकि जब मेरे पौधे इतने हष्ट-पुष्ट हैं, सर्दियों में भी पूरी सर्दियों में आपको गुड़हल में भी फूल दिखाऊंगी खिला के, जो ना डोरमेंसी वाले पौधे हैं उनमें तक मैं आपको फूल खिला के दिखाती हूँ। कौन सी खाद डालती हूँ, कोई केमिकल नहीं होती, घरेलू खाद दिखाती हूँ। तो ये मक्की के आटे में सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सर्दियों भर लोग गर्माहट पाने के लिए मक्की के आटे का यूज करते हैं। मक्की के आटे में कौन से प्रोटीन, कैल्शियम, इतने गजब के इसमें कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, सबसे ज्यादा गर्माहट होती है क्योंकि मक्की के आटे में फाइबर होता है। तो ये मक्की के आटा हमको क्या करना है, फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे जितने भी आपके हैं, इंडोर प्लांट में छूना भी नहीं है भूल से भी। इंडोर प्लांट के लिए आज वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके फूल वाले पौधों के लिए है। सारे फूल वाले पौधे जितने भी आपके फूल वाले हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं, सबको हल्का हल्का सा गुड़ाई करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि गुड़ाई से ही हमारे पौधों में सांसें आती हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल जब तक पौधों में नहीं पहुंचेगी, धीमे धीमे हमारे पौधे डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ हमने हल्की सी जरा सी गुड़ाई करी, और गुड़ाई में आपको क्या करना है, ये जितना आपका गमला है गमले के अनुसार एक मुट्ठी, मैंने बोला सिर्फ एक मुट्ठी किस में डालना है, जो आपका गमला बड़ा हो। तो यहाँ हमारी एक मुट्ठी नहीं है, ये सिर्फ 1 चम्मच है। सिर्फ 1 चम्मच को आपको हल्का सा यहाँ पे भुरभुराना है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो मिट्टी जाम हो रही है,
फूल आने छोटे हो गए हैं, मट्टी डेड हो रही है, पाले की शिकायत आ गई है, नमी आ रही है पौधों में, पत्तियां झड़ रही हैं, फूल भी धीमे धीमे झड़ने शुरू हो जाते हैं खिलने से पहले। तो ये गर्माहट वाली चीज हमने एक मुट्ठी डाल दी इसमें, मट्टी की गुड़ाई कर दी और इसमें अच्छे से डाल दिया। मैंने आपसे बोला है खाद क्या है, गर्माहट जिसको में मिलेगी वो खाद भी हम लोग डाल के आपको दिखाएंगे। तो ये हमने खाद गर्माहट वाली ली है। यहाँ सब्जियों वाले पौधे लगे हैं, यहाँ मैंने टमाटर देख लीजिए कितना गजब का ग्रोथ पड़ा है, जरूरत से ज्यादा बड़ा प्लांट हो गया है, ऊंचाई गजब की आसमान तक छू रही है। ये देखिए, ये ऊंचाई इसकी आई है, ये लंबाई आई है और फूलों की ग्रोथ आप अपने आंखों से देख लीजिए। एक सिर्फ इतनी सी ऊपर तक ब्रांच देख लीजिए कितनी ब्रांच है, उसमें कम से कम 3-4 डंगालें फूटी हैं, जिसमें चारों में फूल जबरदस्त कम से कम 8-8, 9-9 फूल टमाटर के निकल रहे हैं और ऊपर भी भर गए हैं। तो ये हमारे टमाटर खराब ना हो, काले काले स्पॉट ना हो, क्योंकि कैल्शियम की वजह से हमारे काले दाग पड़ जाते हैं, ओस आएगी, ओस से हमारे टमाटर खराब होने लगेगी। सबसे बड़ी चीज फंगस लगने का शिकार सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। ये टमाटर लगा है, देखिए ये टमाटर है, यही ऊपर से फंगस आती क्योंकि नमी ऊपर से ही आएगी और यही फंगस लग जाएगी। तो हम अभी आपको मक्की के आटे का स्प्रे भी करना दिखाएंगे। मक्की के आटे में सिर्फ एक जादू की चीज डालेंगे, उससे हमारे पौधों में इतनी शाइनिंग आएगी, नमी को देगा मुंह तोड़ जवाब। जो हम खाद का स्प्रे करेंगे, खाली एक स्प्रे करना है और एक मुट्ठी हर गमले में इसको आपको डालना है। आपको हल्की सी गुड़ाई करनी है, अपने गमलों में चारों तरफ गुड़ाई कर लीजिए, खूब मट्टी बढ़िया सी किनारे किनारे गुड़ाई करिए और हर सब्जी वाले पौधों में, ये हमारा गमला कम से कम 20-25 इंची गमला है, थर्माकोल की बड़ी पेटी है, तो इसमें थोड़ा सा आप ग्रोथ अपनी, ये मैंने बताया ना आपको, अपने गमले के अनुसार ही इसका चुनाव करते हैं। जब भी हम कोई चीज डालते हैं, गमला बड़ा है तो इसमें आपको एक मुट्ठी किनारे से अच्छे अच्छे पूरी तरह से भुरभुरा देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी जाम हो रही थी, नमी पड़ रही थी, ओस से हमारे केंचुए डेड हो जाते हैं। तो हमने केंचुए डेड हमारे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें मक्के का आटा डाल दिया है। केंचुओं का समझ लीजिए सबसे फेवरेट खाना होता है ये मक्के का आटा। केंचुए इतना पसंद करते हैं इनको, तो जो केंचुए हमारे डेड होने लगे थे ओस की वजह से, वो हमने उसके लिए इलाज कर दिया, मक्की का आटा डाल दिया। अब इसमें इतने केंचुए होंगे, इतने केंचुए होंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि सर्दियों में भी हमने केंचुए बना दिए। सर्दियों में भी सब्जी के गमले हैं, यहाँ आलू का गमला लगा है, आलू की ग्रोथ आप देख लीजिए कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। तो हमें आलू में भी वही प्रोसेस करना है। मैंने आपसे बोला हर सब्जी वाले में, हर फूलों वाले में, सब में गमला बड़ा है तो गमलों में, क्योंकि मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल इसलिए दिखाती हूँ जिससे कि आप लोग को प्रूफ पूरा दिखे कि मैं कोई खाली लेक्चर नहीं देती हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पौधे खराब हो जाएंगे तो जिम्मेदारी तभी, तो मैं इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरे व्यूअर्स कभी भी ये ना सोचे कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया और आपको बता दिया। तो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तभी आपके ऊपर इस चीज को लेके आती हूँ। अगर मेरा आलू सड़ गया मतलब मैंने ये आपको फ्रॉड वीडियो दिखाई है। वीडियो रोज लेके आऊंगी और आलू रोज आपको दिखाऊंगी, सारे फूल वाले पौधे दिखाऊंगी। तो इस गुड़ आखिर इस मक्के का आटे में केंचुए ढेर सारे पैदा होंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर सब कुछ मिलेगा आपको। अब हम आपको दिखाते हैं स्प्रे करने का तरीका कि हाँ होगा। ये हमने बनाया है एक जादुई फर्टिलाइजर, गजब का जादुई फर्टिलाइजर बनाया है। ये हमने 1 हफ्ते पहले बनाया था, मुश्किल से हमारे ये 5 या 6 दिन हुए हैं। 6 दिन का ये प्रोसेस होता है। 6 दिन, अभी तो पूरी सर्दी अभी तो देता है, उससे हमारे असली में पौधे डेड होने लगते हैं। अभी तो इस समय हमारा तापमान नहीं गिरा है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए पहले ही सुरक्षा कवच की वीडियो लेके आती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये स्प्रे हमने कैसे बनाया है, इतना खूबसूरत स्प्रे। अब ये हमारा प्रोसेस पूरा 6 दिन का था। आपको अपनी आंखों से आप देख लीजिए, ये इतना हिस्सा देखिए अलग दिख रहा है और ऊपर पूरा हिस्सा अलग दिख रहा है। तो ये जादुई फर्टिलाइजर है, ये हमारी सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाएगा, शाइनिंग देगा। पत्तों में हम स्प्रे करेंगे, जो हमारे ओस से पत्ते हमारे डेड होंगे, पीले पड़ेगा, ऊपर परत आ जाएगी ओस की, सारा ये हमारा डट के सामना करेगा इसका स्प्रे। सिर्फ एक स्प्रे, ये स्प्रे आपको हर 6 दिन में करना है। 6 दिन का प्रोसेस है, 6 दिन में बनाइए, 6 दिन बाद फिर से रिपीट करिए। तो आपका पूरी सर्दी, कितना भी जनवरी में पाला पड़ेगा, कितनी भी सर्दी पड़ेगी, कोई आपका पौधा खराब नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है। क्योंकि ऐसा स्प्रे बना के लाई हूं जो आपके पौधों में, मरते हुए पौधों में जान डालेगा। ये 100% फैक्ट है।
दिखा रहे हैं आपको इसको बनाने का तरीका। आपको क्या करना है, ये अपना पूरा एक अंदाजा ले लीजिए। ये हमारा 250 ग्राम हमने मक्की का आटा लिया था। जितने गमले हैं आपके पास, आधा किलो मक्की का आटा है, बाजार से ले लीजिए। इस मौसम में हर दुकान में मक्की का आटा मिल जाएगा, कहीं से भी ले आइए और अपने हर गमले में एक एक, जैसे हम लोग और चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों को बचाने के लिए, तो पौधों में डालिए, तो उतना हिसाब आपका बन जाएगा। इसके बाद आपको फर्टिलाइजर बनाना है। फर्टिलाइजर मतलब कि एक स्प्रे बनाना है। ऐसा स्प्रे बनाएंगे जिससे कि हमारे कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नमी जब आती है तो हमारे पौधों में मिलीबग लग जाता है। मिलीबग की वजह से हमारे पौधे सुस्त हो जाते हैं, मिलीबग से ही पौधे डेड हो जाते हैं। जितने भी कीड़े अटैक करते हैं सर्दियों में सीलन की वजह से कर जाते हैं, इसीलिए कीड़े आपके पौधे भी डेड होने लगते हैं और ऊपर से पौधों की ग्रोथ बंद हो जाती है, क्योंकि सीलन, ऊपर से नमी आई, नमी से मिलीबग लगा, मिलीबग से पौधा डेड हो गया। तो ये हम स्प्रे ऐसा जादुई ताकतवर बनाएंगे कि हमारा गजब का। यहाँ देखिए हमने एक मुट्ठी लिया, पूरा एक मुट्ठी नाप के ले लीजिएगा, चाहे तो एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, पूरा छोटी सी कटोरी भर के। ये मुट्ठी मैंने पूरी भर के, ये देखिए 1 लीटर पानी में पूरी मुट्ठी अंदाज से ले लीजिएगा। पूरी मुट्ठी भर के मक्की का आटा आपको 1 लीटर पानी में डालना है। एक गुड़ लिया है, कम से कम हमारा 100 ग्राम से ऊपर का ये गुड़ है। तो 1 लीटर पानी में हमने मुट्ठी का अंदाजा ही मैं बता देती हूँ, मैं ग्राम नहीं बता पाती हूँ आपको। ले लीजिएगा और ये गुड़ का ढेले जो आते हैं, ढेला वाला गुड़ ले लीजिएगा। गुड़ की मात्रा थोड़ी ज्यादा और मक्की की आटे की भी, मतलब समझ लीजिए बराबर का रेशो रखना है। ये आपने इसमें डाल दिया। इसमें आपको पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपको ये 5 दिन तक रखना है। 5 दिन तक आपको इसको सेमी सीड में रखना है। एयर टाइट ढक्कन में मत रखिएगा, क्योंकि गुड़ से हमारी गैस बनेगी और मक्की के आटे से दुगनी गैस बनेगी। तो ये दोनों हमारा प्रोसेस इतना शानदार हमारे पौधों में लड़ने की शक्ति देगा, नमी को लड़ने की शक्ति देगा। बस इतना ही पानी आपको रखना है, जिससे कि आपका ये अंदाजा इतना पता चल जाए। अब ये ताजा देखिए, ये ताजा बना है हमारा, और ये हमारा बना है 6 दिन का पूरा प्रोसेस। आज पूरा 6वां दिन है इसको। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए, ये हमने ताजा तुरंत बनाया है, ये हमारा बिल्कुल, हमारा 6 दिन का बिल्कुल प्रोसेस पूरा हो गया है। तो ये हमारा इतना शक्तिशाली बना है। अब इसको स्प्रे आपको करना है। स्प्रे आपको कैसे करना है, अभी आप इसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम आपको दोनों तरीके दिखा रहे हैं। ये आपको एक फर्टिलाइजर के काम भी करेगा, फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और कीटनाशक का भी काम करेगा। तो पहले हम कीटनाशक का काम दिखा देते हैं आपको। ये आपको आधा लीटर में पूरी आधी बोतल पानी डाल दीजिए। आधी बोतल पानी भर दें। ये गुड़, पूरा गुड़ और मक्की के आटे का स्प्रे बनाया है। अब ये आपको डालना है। ये हमारा ये घर का बना है। हमने कोई इसमें इतना कोई हमारा केमिकल चीजें नहीं है जो आपके स्प्रे में नुकसान कर जाएगा। आपका फूल बन रहा है, फूल भी बनेगा, आपका जो मिलीबग है वो भी हटेगा। अब ये आपने इतना देख लीजिए, ये टिप का आपका अंदाजा लगा लीजिएगा, इतना आपको डालना है। ये पूरा आधा लीटर पानी में, आधा लीटर पानी में ये आपने स्प्रे डाल दिया। अब आपको स्प्रे करने का तरीका दिखाऊंगी। जो पत्ते आपके डेड हो रहे हैं, जो पत्तों में आपके मिलीबग लगने का शिकार हो रहा है, पहले सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आपके मिलीबग लग रहे हैं, सबसे पहले उसको कैंची से कट कर दीजिए, मिलीबग को हटाइए, उतना हिस्सा हटा दीजिए, और पौधे हमारे पत्ते खराब ना हो, इसके लिए ये आपके लिए ये चीज मैं डालने को बता रही हूँ। ये प्रोसेस हर 6 दिन में करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये टमाटर के फूल ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए कितने सारे टमाटर के फूल आ गए हैं। तो ये आपका गुड़ का स्प्रे है। डायरेक्ट इसमें गुड़ मत डालिएगा, बस ये किनारे थोड़ा डालिए, ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि ऊपर तुरंत चीज हमको डालते हैं तो हो सकता हो फूल हमारे नाजुक नाजुक से निकलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब फूल में ताकत आएगी तभी वो टमाटर में कन्वर्ट होते हैं। तो कोई भी फूल आपका एनीवे जिसमें भी आपके फूल आ रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर फूल में स्प्रे नहीं करना है। बाकी पूरे पत्तियों में जितने भी पत्ते हैं, तना है इसका, पूरा इसको नहला दीजिए, इस स्प्रे से नहला दीजिए। तो क्या होगा, आपका ये जितने भी आने वाला ओस का अटैक होगा, ओस का सामना करेगा, ये आपका ओस बिल्कुल नहीं लगेगी इसमें। और जितनी भी मिलीबग लगेंगे, मिलीबग नहीं आएंगे, कीट पतंगे जो आते हैं वो कीट पतंगे इसमें आपके बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। ये गुलदाउदी लगा है, गुलदाउदी के ऊपर फूलों में स्प्रे नहीं करना है आपको, क्योंकि गुलदाउदी में बहुत ज्यादा मिलीबग का अटैक होता है। तो ये आपको फूलों से बचा के नीचे स्प्रे करना है। नीचे देखिए पूरा, पहले मैंने फूल पूरा नहला दिया। मेरे कटिंग से पौधे हैं इसलिए छोटे छोटे से निकले हुए हैं, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन फूल जबरदस्त फूलों की ग्रोथ हो रखी है। तो गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल में मिलीबग हटाइए। उसके बाद फटाक से हर 6 दिन में रिपीट करना है जब तक ठंडियां रहेंगी, क्योंकि गुड़ में हमारा इतना गजब का टॉनिक, हमारा ऐसा इसमें गजब की शक्ति होती है, इतनी गर्माहट होता है
गुड़ मीठा जरूर होता है लेकिन बनाने के तरीके भी होते हैं। गुड़ आपको कैसे बनाना है, कितना पानी लेना है और कितना गुड़ का अंदाजा लेना है, उस हिसाब से आपको प्रोसेस करना है। तो कभी भी आपके पौधों में चींटियां नहीं लगेंगी। तो इस हिसाब से आप करिए तो आपके कभी भी एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। बस इस तरह से आप अपने पौधों को नहला दीजिए, पूरा ऊपर से नीचे तक पौधों को नहलाना है, जिससे कि आपका ओस का बहुत अच्छे से ये सामना कर पाएगा। तो ये स्प्रे का तरीका हो गया। आपको तरीका कब करना है, जब आपको धूप बहुत, आजकल तो धूप वैसे भी कम हो गई है, तो धूप नहीं पड़नी चाहिए आपके पौधों में, तब इसको स्प्रे कीजिए। सुबह के टाइम स्प्रे करिए, शाम के टाइम। एक ये मैंने बनाया है जो हमने आपको 1 लीटर पूरा जो अभी आपके सामने ये बनाया, स्प्रे का तरीका दिखाया। अब आपको ये फर्टिलाइजर के रूप में करना। 20 लीटर पानी में पूरा 1 लीटर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, पूरा आपको डाल देना है लिक्विड जादू। मिट्टी जाम होने की शिकायत हो गई है, वो मिट्टी आपकी 100% जाम नहीं होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, गजब की शानदार मिट्टी होगी। जितने भी आपको सब्जी के पौधे हैं, जितने भी आपके यहाँ देखिए सरसों का साग लगा है, और इतने से सरसों में कितना फूल आ गया है, जबरदस्त इतना फूल आ गया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। कहीं आपको लग रहा है कि हमारा ये पौधा खराब हुआ है, तो हमारे ये जादुई वाले फर्टिलाइजर होते हैं जो हम आपको रोज तरीके दिखाते हैं बना बना के। इन्हीं से हमारे पौधों में इतनी ग्रोथ होती है, इसी से शाइनिंग होती है, इसी से आपके पौधे बड़े बड़े होंगे, इसी से फल में कन्वर्ट होंगे, इसी में सब्जियां। अब ये इतना साग मेरा तैयार हो गया है कि हम एक बार में ये साग बना सकते हैं। तो इसमें आप ये जादुई फर्टिलाइजर डालिए। इससे आपका क्या होगा, जो ओस से आपकी पत्तियां डेड हो रही हैं धीमे धीमे, वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हर गमले में पूरा 1 लीटर, आधा लीटर गमले के अनुसार कीजिए। छोटा गमला है, छोटे गमले में आधा कप डालिए। जैसे यहाँ ये हमारा मिर्च का पौधा लगा है, अब मिर्च के पौधों में भी ग्रोथ चाहिए, मिलीबग भी नहीं हटेगा, उसके लिए स्प्रे बता दिया, क्योंकि मडोरिया रोग भी इसमें बहुत होता है मिर्च में, तो मिर्च में स्प्रे भी कर सकते हैं और ये फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे मिर्च के पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन गमला हमारा कितना है, ये 10 इंची गमला है। 10 इंची गमले में आपको ये आधा लीटर, ये हमने पूरा ग्लास भर के दिखाया आपको, तो ये आपको आधा, सिर्फ आधा निशान लगाइए एरो, और इतना ही आपको ये फर्टिलाइजर डालना है। 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइजर डालना है। स्प्रे आपको मैंने बताया 6 दिन में एक बार करना है। और जो मैंने आपको एक मुट्ठी भर के जो मैंने आपको मक्की का आटा बताया है, वो आपको हर 15 दिन में को, अगर पौधों में आपके बिल्कुल फल नहीं आ रहे हैं, जित सब्जियां बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो आप उसको 10 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी के दबाने का मतलब इसमें आपके केंचुए उत्पन्न होना, मिट्टी में गर्माहट आएगी, तो और उससे आपके केंचुए पैदा होंगे। मिट्टी जो डेड हो गई थी, जड़ें गलन हो गई थी, उससे ये आपके केंचुए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम आप 10 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने घर की चीज बताई है, उससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि हमको जल्दी जल्दी करना बता दिया। अगर पौधों में फल आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, ये एक बार आजमा लीजिएगा, गारंटी है आपके पौधे फल देने लगेंगे, फूल देने लगेंगे। जैसे मेरे टमाटर भर भर के टमाटर आ रहे हैं, आपके पेड़ में भी भर भर के टमाटर आएंगे। उसके बाद भी कोई कंप्लेन हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो भी पूछना हो मुझे बताइएगा। मैं तुरंत अपने व्यूवर्स का जवाब उसी समय दे देती हूँ, एक फोन हाथ में रखती हूँ, जैसे ही आप लोग की कोई कंप्लेन आती है तुरंत उसका जवाब आपको मिलेगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ।